नमस्कार, जोहार। आपके शहर का लोकप्रिय चैनल एबीएन न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर के ताजा तरीन और अहम खबरों को लेकर मैं निकिता सिन्हा हाजिर हूँ। गिरिडीह जिले के डुमरी थाना क्षेत्र अंतर्गत कुलगो टोल प्लाजा के पास गुरुवार को एक फ्रिज लदे कंटेनर में अचानक भीषण आग लग गई, जिससे करीब 10 लाख रुपए से अधिक मूल्य के रेफ्रिजरेटर जलकर पूरी तरह राख हो गए। कंटेनर के चालक ने एक अज्ञात वाहन को पीछे से टक्कर मारी, जिसके बाद वाहन से धुआं उठने लगा और देखते ही देखते पूरा कंटेनर आग की चपेट में आ गया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है। ग्रामीणों ने साहसिक प्रयास करते हुए कुछ फ्रिजों को कंटेनर से बाहर निकाला, लेकिन अधिकांश माल जलकर नष्ट हो चुके थे। डुमरी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थानीय लोगों की मदद से आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक कंटेनर का आधा हिस्सा और 90% फ्रिज जल चुके थे। गिरिडीह से अग्निशमन वाहन देर से पहुंची, जिससे आग पर समय रहते काबू नहीं पाया जा सका। ग्रामीणों ने स्थानीय स्तर पर फायर ब्रिगेड की अनुपलब्धता पर नाराजगी जताई और बताया कि डुमरी में दमकल वाहन की मांग कई बार जिला प्रशासन से की गई है, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। अभी 1 घंटा पहले आपस में 2 गाड़ी टक्कर होने से शॉर्ट सर्किट हो गई, जिसमें आग लग गई थी। ग्रामीणों की मदद से, हम लोग की मदद से जहां तक हो पाई, हम लोग आग को काबू करने के पूरा अथक प्रयास किए। इस गाड़ी में भरपूर मात्रा में फ्रिज लोड थी। जहां तक हो पाई आधी से ज़्यादा खाली हम लोग ग्रामीण के सहयोग से कर लिए और शॉर्ट सर्किट के माध्यम से आग लग गई है और आग इतना अब काबू हो गई है कि हम लोग हम नहीं सक्षम कर पा रहे हैं बचाने के लिए। प्रशासन का क्या मदद है? प्रशासन हम लोग अभी आए हुए हैं। हम लोग प्रशासन से अभी भी रिक्वेस्ट करें कि सर जितना जल्द हो सके फायर ब्रिगेड को मंगाने का काम कीजिए, ताकि गाड़ी के जो इंजन है, तेल है, जो टायर है, वो कम से कम सुरक्षित बच सके। हम चाहते हैं कि सरकार से मांग करते हैं, NHAI से मांग करते हैं कि टोल प्लाजा के अंतर्गत में एक फायर ब्रिगेड अनिवार्य रूप से उपलब्ध अति आवश्यक होनी चाहिए। अगर डुमरी अनुमंडल में कोई अग्निशामक वाहन रहती तो ये घटना, ये जो आग लगी है अभी आग नहीं लगती। इसको अग्निशामक वाहन की मदद से अभी तक हम लोग इस पर काबू पा लेते, लेकिन नहीं रहने के कारण से ये घटना तो घटित हुई। शॉर्ट सर्किट के माध्यम से आपस में 2 गाड़ियों का टक्कर हो गया था। लेकिन मैं डुमरी प्रशासन और गिरिडीह प्रशासन से अनुरोध करना चाहता हूं कि हमारे डुमरी अनुमंडल में एक अग्निशामक वाहन का व्यवस्था किया जाए, ताकि इस प्रकार के अप्रिय घटना दोबारा इस क्षेत्र में ना हो सके। गिरिडीह जिले के पीरताड़ थाना क्षेत्र के मधुपुर गांव में दिल को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक कलयुगी मां ने नवजात बच्चे को जंगल में फेंक दिया। वहीं मां बनने का सपना देख रही तिलेश्वरी देवी ने जब उस बच्चे को सीने से लगाया तो मानो ममता फिर से जीवित हो उठी, लेकिन बच्ची के सिर पर गंभीर चोट के कारण इलाज के बावजूद उसकी मौत हो गई। बच्ची को खोने के बाद तिलेश्वरी देवी फूट फूट कर रोती रही और कहा कि अगर कोई अपने बच्चे को नहीं पाल सकता तो उसे मारने की बजाय उन्हें सौंप दे, वे अपनी हैसियत से उसे पालेंगी। यह घटना जहां एक और अमानवीयता को उजागर करती है, वहीं दूसरी ओर ममता की मिसाल भी पेश करती है। आपकी सास वहाँ गई थी बकरी चराने के दौरान, तो वहाँ पे क्या देखा? वहाँ पर देखा पर बच्चा रो रहा है, तो वही वो बकरी छोड़ करके आई घर को लाने के लिए, बोले चलो वहाँ बच्चा फेंका हुआ है। वही बोली तो मेरा फोन की, तो वो बोला अरे तुम्हारा बच्चा नहीं है तो गोद ले लीजिए, अच्छा रहेगा। तो इसी कारण से हम वहाँ जंगल गए, पहुँचे और पहुँचने के बाद यहाँ हॉस्पिटल आए तो लाते एक्सपायर हो गया। तो बच्चा को क्या वहाँ पे जंगल में कुछ चोट भी लगा हुआ था क्या? चोट लगा था नहीं, हो सब काकर को ढोके आते आप ही। मेरा बच्चा नहीं है तो जंगल में बच्चा फेंकल था, इसलिए हम गए गोद लेने के लिए। तो किसी को बच्चा नहीं चाह रहे हैं तो मेरा गोद दे दीजिए, हम रख लेंगे। गिरिडीह के बक्सीडी रोड स्थित कांग्रेस कार्यालय में गुरुवार दोपहर जिला कांग्रेस की अहम बैठक हुई, जिसमें संविधान बचाओ रैली को लेकर रणनीति तय की गई। जिला अध्यक्ष धनंजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में सर्वसम्मति से तय किया गया कि रैली अब 26 मई को निकाली जाएगी। प्रदेश प्रभारी के राजू, अध्यक्ष केशव महतो, कमलेश और पार्टी के 4 मंत्री को रैली में शामिल होने का न्योता दिया जाएगा। पूर्व सांसद तिलकधारी सिंह के निधन और भारत पाक युद्ध के कारण पहले टली यह रैली अब पूरे जोर शोर से आयोजित होगी। बैठक में जिले भर के कांग्रेस पदाधिकारी, प्रखंड अध्यक्ष और कार्यकर्ता शामिल हुए। आज जिला कांग्रेस कार्यालय में एक बैठक रखी गई थी। इस बैठक में जिले के सभी पदाधिकारीगण और प्रखंड का अध्यक्ष मौजूद थे। बैठक का उद्देश्य ये था कि
प्रदेश अध्यक्ष के निर्देशानुसार संविधान बचाओ रैली हम लोग को इस जिले में आयोजित करनी है। आपने देखा कि कुछ दिन पूर्व भी हमारे रांची में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आए थे इस रैली को लेकर, और पूरे प्रदेश के हर एक जिले में एक संविधान बचाओ रैली करनी। उसी निमित्त आज हम लोग यहाँ बैठक रखे थे और एक तय हुई कि 26 मई को इस जिले में एक रैली होगी और बहुत भयानक रैली होगी, बहुत आक्रोशपूर्ण रैली होगी। चूँकि हमारे जिले के जितने पदाधिकारी हैं, प्रखंड अध्यक्ष हैं, सभी लोग इस रैली में अपनी ताकत लगाएंगे और इस रैली में जो है सो प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय श्री केशव महतो कांग्रेस जी, इस प्रदेश के प्रभारी श्री के राजीव जी और झारखंड के हमारे मंत्री जो 4 हैं, सभी को आमंत्रित किया जाएगा कि इस रैली में आप लोग आवें, हम लोग कौन से कार्यकर्ताओं को उत्साहवर्धक करें। और एक रैली जो होगी, अभी हम लोग का समय आज तो 15 तारीख है और 26 के 11 दिन का हम लोग का समय है, तो हम लोग बेहतर से बेहतर प्रयास करेंगे इस रैली को करने। गिरिडीह जिले में भारतीय जनता पार्टी का शिष्टमंडल गुरुवार को दोपहर पपरवा तार स्थित डीसी ऑफिस पहुंचा और उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर पिछले वर्ष पार्टी कार्यकर्ताओं पर दर्ज बिना साक्ष्य के मुकदमों को रद्द करने की मांग की। जिला अध्यक्ष महादेव दुबे की अगुवाई में पहुंचे प्रतिनिधि मंडल ने ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि 21 दिसंबर 2024 को बनियाडीह चिलगा गाँव में दामोदर यादव की चाकूबाजी में मौत के बाद जन आक्रोश के दौरान भाजपा और विहिप के कई नेताओं को झूठे आरोपों में माहौल बिगाड़ने के तहत आरोपी बना दिया गया। दुबे ने इसे तुष्टीकरण की रणनीति का नतीजा बताया और स्पष्ट कहा कि यदि निर्दोषों पर दर्ज मुकदमे वापस नहीं लिए गए तो पार्टी संवैधानिक तरीके से चरणबद्ध आंदोलन शुरू करेगी। इस मौके पर दिनेश यादव, कामेश्वर पासवान, विनय सिंह, चुन्नूकांत, नवीन सिन्हा और महिला जिला अध्यक्ष उषा देवी समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी का एक शिष्टमंडल आरक्षी अधीक्षक महोदय से मिलकर कांड संख्या 377/24, आप सभी जानते हैं कि बनियाडीह में एक यादव लड़का की हत्या असामाजिक तत्वों के द्वारा किया गया था और उसमें भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ सारे राजनीतिक दल के लोग सांत्वना देने के लिए परिजनों के पास पहुँचे और जिला प्रशासन से अविलंब अभियुक्त की गिरफ्तारी हो और विधि सम्मत कार्रवाई हो, इसके लिए लोग मांग कर रहे थे। प्रशासन अविलंब गिरफ्तार भी किए, कुछ लोग जेल में भी हैं, लेकिन उसमें 26 लोगों को जिला प्रशासन के द्वारा 26 व्यक्तियों को अभियुक्त बनाया गया है कि इन लोगों ने दंगा भड़काने का काम कर रहे थे। आज हम लोग उपायुक्त महोदय से भी मिलेंगे और आरक्षी अधीक्षक से मिले और हम लोगों ने मांग किया कि जो सोशल वर्कर हैं, जो सामाजिक व्यक्ति हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो प्रशासन को सहयोग कर रहे थे और मांग कर रहे थे कि अपराधी की अविलंब गिरफ्तारी हो और आप लोग गिरफ्तार किए भी, लेकिन 26 निर्दोष लोगों पर, उसमें से अधिकांश भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता हैं, आप जांच करके उनको दोषमुक्त करें। जांचोपरांत यदि उनकी किसी भी प्रकार की गलती नहीं है तो निश्चित रूप से उनको आप दोष मुक्त करें, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत चरणबद्ध तरीके से हम लोग मांग करेंगे कि जांच कीजिए, निर्दोष को दोष मुक्त कीजिए और जो दोषी हैं हत्या के प्रकरण में, जो भी दोषी हैं, जो शेष लोग बच गए हैं, उनको अविलंब गिरफ्तार करें और उन पर नियम संगत कार्रवाई करें। गिरिडीह जिले के करमाटांड़ में जमीन को लेकर दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें 11 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। विवाद तब शुरू हुआ जब गांव में जमीन नापी की जा रही थी। इस दौरान मुखिया और पूर्व मुखिया की मौजूदगी में दोनों पक्षों के बीच बहस बढ़ गई। एक पक्ष के अनुसार नापी को लेकर विरोध के बाद मारपीट शुरू हो गई, जबकि दूसरे पक्ष का कहना है कि अचानक टांगे लेकर हमला किया गया। घायल सभी को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया और पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। यह घटना जमीन विवाद की गंभीरता और स्थानीय तनाव को उजागर करती है, जहाँ प्रशासन को शीघ्र स्थिति नियंत्रण में लाने की जरूरत है।
नापी हो रहा था सर। किस गोतियारी जमीन था? वो तैयारी से हट के मतलब गाँव वाला है सर। मारपीट क्यों हुआ? जमीन के खातिर नापी नहीं करना था, मतलब जमीन नापी हो चुका, लेकिन इन लोग मानने के लिए तैयार नहीं था कि यहाँ पत्थर नहीं गड़ने देंगे। तो वहाँ विवादी होने लगा। 2 गो मुखिया था, पुराना नया मुखिया दोनों थे, 4 गो अमीन थे। उसके बावजूद भी इन लोग मतलब पूरा झमेला करने लगा। हम लोग वहाँ से हटने लगे, लेकिन पीछे से अमित मारा लाठी से मेरा हस्बैंड को। उसके बाद में तो गिर गए, उसको बचाने हम लोग गए। उसके बाद तो सब लोग मतलब लाठी से मारने लगा। कितना आदमी घायल आप लोग का? मेरा 5 गो आदमी है सर, ज़्यादा कहाँ है। घर में भी कोई नहीं है। जमीन हो रहा है, ऐसी नपा हो रहा था। ककर जमीन क्या मारपीट कर रहे? गाँव का वाला हाँ, हमारे 2 आदमी की जमीन था ना, जमीन दे था नापी करने के लिए। तो हम लोग आ रहे थे घर, रोड पे मार के हमको टांगी सुधर दिया। के आदमी चोट लगी? उन लोग तो 50 को सर। तो के आदमी चोट लगी? हम लोग सर 1, 2, 3, 4 आदमी। पुराना विवाद है जमीन के की नापी हो रहा है, गोतियारी झगड़ा हो गाँव वाला। कहाँ पर? लेदा करमटा लेदा के करमटा लेदा पोस्ट है ना, मुफस्सिल थाना ने। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। तो हड्डी संबंधित किसी भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। इस अस्पताल में 2 जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी भी अपनी सेवा देते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सीहोडी, गिरिडीह। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। उच्च क्वालिटी का सोलर लगवाएं, बिजली बिल बचाएं और निश्चित धन कमाएं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के नागरिक अब अपने घर पर सोलर पावर प्लांट लगाकर न केवल मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि अतिरिक्त बिजली बेचकर लाभ भी कमा सकते हैं। इस योजना में 78,000 तक की सब्सिडी, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 25 साल की गारंटी और 5 साल की फ्री सर्विसिंग का भी लाभ मिलेगा। 50 रुपए प्रति किलोवाट की दर से आवासीय, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल स्थानों पर 1 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट लगाएं। इस मौके का फायदा उठाकर आप जिला और ब्लॉक चैनल पार्टनर बनकर भी लाभ कमा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मिले अजा बिहारी अंकुर प्राइवेट लिमिटेड, महिला कॉलेज के निकट, बरगंडा, गिरिडीह।
गिरिडीह परिसदन भवन में आजसू छात्र संघ की अहम बैठक गुरुवार शाम 4 बजे हुई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष ओम वर्मा और मुख्य अतिथि पीयूष चौधरी समेत सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। बैठक में कॉलेजों में छात्र संघ चुनाव, संगठन विस्तार और युवाओं की बेरोजगारी जैसे गंभीर मुद्दों पर चर्चा हुई। नेताओं ने हेमंत सोरेन सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि न तो 5 लाख नौकरी मिली और न ही रोजगार भत्ता, जिससे युवाओं में गहरा आक्रोश है। छात्र संघ ने चेतावनी दी कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो चरणबद्ध आंदोलन होगा और जरूरत पड़ी तो सड़क से स्वतंत्रता आंदोलन जैसी संघर्ष किया जाएगा। आजसू छात्र संघ के बैठक गिरिडीह जिला के परिसदन भवन में हुई। बैठक का मुख्य उद्देश्य पूरे राज्य भर में आजसू छात्र संघ का कमेटी विस्तार पुनर्गठन का काम चल रहा है। इसी को लेकर आज महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में मुख्य रूप से पीयूष जी उपस्थित थे और पूरे जिला कमेटी के लोग उपस्थित थे। आने वाले दिन में सभी कॉलेजेस से लेकर प्रखंड स्तर तक हम लोग कमेटी का विस्तार करने का काम करेंगे और आने वाले दिन में छात्र संघ चुनाव को लेकर आजसू चरणबद्ध आंदोलन करेगी और सभी कॉलेजेस में चुनाव कराने का काम करेगी। इसके साथ राज्य सरकार के द्वारा छात्र और युवाओं को 5 लाख नौकरी, बेरोजगारी भत्ता के नाम पर बरकरार कर जो आने का काम किया है, वर्तमान में देखेंगे तो पूरे 5.5 साल चलने को अभी देखने को मिल रहा। डाटा के अनुसार 50,000 भी नौकरी नहीं दे पाई है। इसको लेकर आदरणीय केंद्रीय अध्यक्ष श्री सुदेश कुमार महतो, लोकप्रिय सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी जी के दिशा निर्देशों के अनुसार पूरे राज्य के छात्र युवाओं को हम लोग एकजुट करने का काम करेंगे और आने वाले दिनों में इस राज्य सरकार को गोलबंद करके हम छात्र युवा सड़क पर भी उतरने का काम करेंगे। आजसू छात्र संघ को लेकर हमारा बैठक हुआ, जिसमें हमारे कमेटी के जितने भी पुराने सदस्य हैं, जितने भी छात्र हैं, सबसे बैठ के जितने भी समस्या पिछले बार आई और चुनाव का समीक्षा भी किया गया इसमें और आने वाले कल को लेकर किस तरीके से हमारे कॉलेज में जो छात्र राजनीति होता है, जो चुनाव होगा, उसको लेकर रणनीति भी बनाई गई और कमेटी के मजबूत करने का हम लोगों ने निर्णय लिया। गिरिडीह में 20 मई को देशव्यापी हड़ताल का असर साफ दिखेगा, जहां मजदूरों ने मोदी सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ चक्का जाम और मशाल जुलूस का ऐलान किया है। भाकपा माले और असंगठित मजदूर मोर्चा की अगुवाई में मुफस्सिल क्षेत्र सहित जिले के सभी प्रखंडों में विरोध कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मजदूर नेता राजेश सिन्हा और कन्हाई पांडे ने कहा कि सार्वजनिक संपत्तियों का अडानीकरण, लेबर कार्ड के नाम पर गुलामी थोपी जा रही है, जिससे छटनी, ठेका मजदूरी और बेरोजगारी चरम पर है। किसानों की जमीन छीनने की साजिश और शिक्षा के निजीकरण के खिलाफ भी ये आंदोलन एकजुट है। महुआ ताड़ में हुई बैठक में दर्जनों ग्रामीण मजदूरों ने भाग लिया और आंदोलन को सफल बनाने का संकल्प लिया। यूनियन पूरे भारत का ट्रेड यूनियन के तरफ से अब बंद का आह्वान है और चक्का जाम का आह्वान है और ये आपको शायद पता होगा कि जो 44 कानून थे, श्रम कानून, उसको ख़त्म करके मोदी जी ने 4 किया है। उस 4 कानून किया, उसमें क्या है कि जितने भी मजदूर हैं उनके साथ एक तरह से ज़्यादती हो रही है। जो पहले 8 घंटा काम करते थे, अब 12 घंटा उससे ज़्यादा काम कराया जाता है। जो मज़दूरों की सुविधा थी, वो सुविधा में कमी कर दी गई है। पहले जो मुआवजा डायरेक्ट फैक्ट्री देखता था, अब उसको अलग तरीके से देखा जा रहा है। तो बहुत सारे ऐसे नियम हैं जिसमें फेर बदलाव किया गया है और तमाम मजदूरों से भी हमारा निवेदन है कि उस दिन आप जोर शोर से साथ दें और थोड़ा बंद का जो है उसका समर्थन करें। तीसरी थाना क्षेत्र के पलमुरवा निवासी विकलांग हीरालाल साव गुरुवार को समाहरणालय पहुंचे और एसपी के नाम आवेदन सौंपकर अपने ही भाई भतीजों पर जानलेवा हमले का आरोप लगाया। हीरालाल ने बताया कि वे गरीब हैं और खपरेल मकान में रहते हैं। इसके स्थान पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का मकान बना रहे हैं, लेकिन मकान निर्माण के दौरान रामेश्वर साव, भुवनेश्वर साव, तेज नारायण साव, नरेश साव और कुछ महिलाएं कुंती देवी, राखी देवी, पूजा कुमारी और रानी कुमारी ने न केवल निर्माण कार्य रोकने की कोशिश की बल्कि हमला भी कर दिया। इस हिंसा में उनका बेटा पवन कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। हीरालाल का कहना है कि भाइयों के बीच वर्षों पहले बंटवारा हो चुका है और वे अपने हिस्से में मकान बना रहे हैं। विकलांग होने के बावजूद उन्हें बीते 1 महीने से लगातार परेशान किया जा रहा है। उन्होंने पुलिस अधीक्षक से सुरक्षा और न्याय की गुहार लगाई है। और 1.5 महीना से हम खपरेल मकान, मिट्टी वाला मकान को ध्वस्त करवा दिए। मैं हाथ पैर से विकलांग व्यक्ति हूँ, तो काम हमारा भाई भतीजा दबंग लोगों ने रोक दिया और 5-6 दिन पहले 2 तल्ला पर से ईटा पत्थर फेंक करके खतरनाक जानलेवा हमला
तेज़धार हथियार से मेरा बेटा को घायल कर दिया। सदर हॉस्पिटल में है, मैं इलाज कराने में असमर्थ हूँ और विकलांग आदमी हूँ। मैं 10 रुपये का उपाय नहीं कर पा रहा हूँ और जो भी मेरा घर खपरेल मकान था उसको ध्वस्त करके मैंने गिरा दिया, तो रहने का भी कहीं अवस्था नहीं है। और पीएम आवास का जो माल मटेरियल जो ईंटा बालू खरीदे हैं वो किसी दूसरे की ज़मीन पर रखा हुआ है, तो वो भी बोलता है उठाओ 1.5 महीना से सब फैसला किया। और भाई में सब 3-3 ठो पेपर में सिग्नेचर है, कागज़ है। भतीजा लोग थोड़ा रंगदारी टैक्स। क्या नाम है उन लोग का? भुवनेश्वर साहब, नरेश साहब। एसपी साहब के पास आप आए हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? एसपी साहब मिले थाना में, बोले तो एसपी साहब बोले कि हैं हम थाना प्रभारी को बोल दिए हैं, देखो हमारा हाल हेल्प हो जाए। गिरिडीह के बनियाडी में गुरुवार को अध्यात्म और आस्था का अनूठा संगम देखने को मिला, जब श्री श्री 108 मां काली मंदिर में पिंडी प्राण प्रतिष्ठा और 9 दिवसीय शत चंडी महायज्ञ की शुरुआत भव्य कलश यात्रा के साथ हुई। भीषण गर्मी के बावजूद 351 महिलाएं और कन्याएं नंगे पांव सिर पर कलश लेकर पूरे क्षेत्र में निकली। धार्मिक जय घोषों से वातावरण गुंजनमान रहा। पुरुष श्रद्धालु भी हाथों में धर्म ध्वज लेकर इस यात्रा में शामिल रहे। कलश यात्रा छठ घाट तालाब तक पहुंची, जहां वैदिक विधि से पुरोहित ने जल भरवाया और यात्रा पुनः यज्ञ स्थल लौटकर संपन्न हुई। मंडप प्रवेश के साथ महायज्ञ का शुभारंभ हुआ। इस पुण्य अवसर पर लंगटा बाबा स्टील यज्ञ समिति के युवा सदस्य राजेश कुमार और नंदकिशोर यादव की ओर से शीतल पेय, शरबत और फल की निःशुल्क व्यवस्था की गई। आज 108 महासत्संगी पिंडी प्राण प्रतिष्ठा का जो हम लोगों ने आज लगभग 1 महीने से जो तैयारी किया था, तो आज हम लोगों का जल यात्रा हुआ और जल यात्रा सफल रहा। इसके बाद अभी तक ये यज्ञ का जो है और 9 दिन यज्ञ चलेगा, जिसमें शाम को यहाँ पर प्रवचन करने के लिए वृंदावन से श्री आरती शास्त्री जी आएंगे और जो वो लाइव होगा। जो बुजुर्ग हैं वो अपने घर में भी बैठकर इस कथा का आनंद ले सकते हैं, सुन सकते हैं। यह कार्यक्रम आज 15 से लेकर के और 23 तारीख तक चलेगा और हर दिन शाम को संध्या आरती, भजन और प्रवचन का आयोजन किया गया है, जो 9 दिन चलेगा। और जो भी माताएं, बहनें या भाई इस यज्ञ में अपना सहयोग देना चाहते हैं, वो कमेटी में आकर के सहयोग दें। यहाँ पे जिनको ऑनलाइन भी करना है तो उसकी भी सुविधा है। कमेटी के लिए बारकोड इशू किया गया है, आप उससे भी अपना सहायता प्रदान कर सकते हैं। यही कार्यक्रम हम लोगों का है। भंडारे का भी आयोजन और पूरे 9 दिन हम लोगों का भंडारा चलेगा। भंडारे का प्रसाद लेने के लिए मैं अपील करता हूँ, जो भी इर्द गिर्द के गांव हैं, शहर के लोग हैं, वो आएँ और इस माता के प्रसाद को ग्रहण करके और पुण्य के भागी बने। श्री श्री काली माता पिंड के प्राण प्रतिष्ठा और सत चंडी महायज्ञ के आज शोभा यात्रा में मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ आने के लिए। यहाँ पर जो पूजा कमेटी के, महायज्ञ कमेटी के सभी साथी श्री दिनेश यादव जी, श्री श्रीकांत सिंह जी, अजय सिंह जी, विजय दास जी सहित तमाम लोग हैं। सभी को इस आयोजन की भव्य तैयारी के लिए बहुत बहुत जो है हम प्रार्थना करते हैं माँ चंडी से और उम्मीद करता हूं कि माँ चंडी की कृपा सभी पर बनी रहेगी। और इस भीषण गर्मी में हजारों श्रद्धालु भक्त यहाँ पर आकर करके जल यात्रा में शामिल हुए। सभी श्रद्धालु भक्तों को भी मैं बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद देता हूँ। जय चंडी। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी एबी टीम को इजाजत। धन्यवाद।